मार्गोपदेश नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि प्रवचनारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय संत श्रोमणी सूर्य गच्छाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। आइए प्रक्षणा स्वाध्याय के माध्यम से पुनः चलते हैं जिज्ञासा समाधान। पहला प्रश्न, और पहले प्रश्न के लिए आज पुरुष वर्ग से प्रारंभ करेंगे। हमारे आनंद जी, इनके मन में बहुत सारे प्रश्न वही कर सकता है जो स्वाध्याय करता है, जिसने शास्त्रों को पढ़ा है, और जिसने कभी शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं है, स्वाध्याय नहीं करता है, वह क्या प्रश्न कर पाएगा। तुम्हारे आनंद जी जो स्वाध्याय प्रेमी है, स्वाध्याय करते हैं, आज उनके मन में जिज्ञासा और अपनी जिज्ञासा रखेंगे। आइए पहला प्रश्न। नमोस्तु महर्षि। महर्षि द्वादशांग के ज्ञान में क्या क्या आता है, और इसमें क्या क्या करना, प्रथमानुयोग, गणानुयोग, षडानुयोग, दिव्यानुयोग वगैरह, और क्या क्या लेते हैं इसमें, ऐसा क्या क्या विस्तार से बताएं थोड़ा। द्वादशांग के ज्ञान में द्वादशांग, द्वादश माने 12 अंग। गौतम स्वामी ने जब तीर्थंकर भगवान की वाणी खिरी, भगवान महावीर की वाणी खिरी, तो भगवान महावीर की वाणी का अनंतवा भाग गौतम गणधर ने समझ पाया। अनंतवा भाग उन्होंने धारण कर पाया। उस अनंतवें भाग में से असंख्यातवें भाग का उन्होंने प्रवचन किया, और उस असंख्यातवें भाग में से भी संख्यातवें भाग को उन्होंने द्वादशांग के रूप में गुंथित किया। तो इस तरह से ये ज्ञान, हमारे जो श्रुत ज्ञान है, ये चला है। और उस संख्यात विभाग में से भी हमारे आचार्यों ने संख्यात भाग उसका लिपिबद्ध किया है, जो आज हमें शास्त्र के रूप में प्राप्त है। जब श्रुत ज्ञान को देखते हैं हम, तो श्रुत ज्ञान के एक कम 80 प्रमाण अक्षर होते हैं। अक्षर संख्यात अक्षर होते हैं, 184 संख, और इसके आगे संख्या है वो, यद्यपि हमारी स्मृति में अभी नहीं है, मैं याद है लेकिन अभी कुछ बीच में नहीं याद आ रहा है। तो एक कम 80 प्रमाण अक्षर है। तो एक कम 80 प्रमाण अक्षरों में उन्होंने पहले पद बनाए। 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षरों का एक पद बना, और उनमें से उन्होंने अंगों की रचना की। तो अलग अलग उन्होंने 11 अंग की रचना की, पहले 11 अंग बनाए। अंत में दृष्टिवाद अंग, तो प्रत्येक अंग की विषय वस्तु थी, उनका चैप्टर था, अलग अलग उनका विषय था 11 अंग का। तो 11 अंग बन गए। लेकिन जो दृष्टिवाद अंग था वो बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था। उस दृष्टिवाद अंग के उन्होंने अलग अलग भेद किए। पहले 5 भेद किए। उस 5 भेद में पूर्वगत, चूलिका और सूत्र, प्रथमानुयोग, ये उन्होंने भेद किए। तो उसमें जो पूर्वगत अंग था
उस पूर्वगत के उन्होंने 14 भेद किए, जिसने 14 पूर्व कहा जाता है। 14 पूर्व, चूलिका, प्रथमान योग, सूत्र और एक और है। तो इस तरह से वो 5 वेदों से मिलकर के दृष्टिवाद अंग बना, और उस दृष्टिवाद अंग के जो 14 पूर्व हैं, वो 14 पूर्वों की अलग अलग विषय वस्तुएं उसमें हैं, उनके अलग अलग चैप्टर हैं। तो इन सब से मिलकर के ये 11 अंग और 14 पूर्व का एक दृष्टिवाद अंग, इस तरह से मिलकर के ये 12 अंग हो जाते हैं। इन 12 अंगों को द्वादशांग कहा जाता है। क्या कहा इनको? द्वादशांग। अब उसमें से कुछ अक्षर बच गए, क्योंकि एक पद कितने का हो रहा है? एक पद कितने का है? 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षरों का एक पद बनता है। तो ऐसे पद कितने बने? ऐसे पद बने 112 करोड़ 83,58,005 पद बने। ये सब द्वादशांग के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। संपूर्ण द्वादशांग में 112 करोड़ 83,58,005 पद होते हैं, संपूर्ण द्वादशांग। अब एक एक अंग में कितने कितने पद होते हैं, वो भी डिवाइडेशन है सबका। पहले अंग में 18,000 है, फिर 36,000 है, इस तरह से सब में अलग अलग डिवाइडेशन है। तो ये अंग, अब कुछ अक्षर बच गए। अब वो जो अक्षर बच गए उनसे पद नहीं बन सकता, क्योंकि एक पद बनाने के लिए 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षर चाहिए। अब उतने थे नहीं, तो बच गए, तो उन्हें अंगवाह्य कह दिया। इस तरह से संपूर्ण श्रुत ज्ञान के 2 भेद हो गए, अंगवाह्य और अंग प्रविष्टि। जो अंग प्रविष्टि माने जिनसे पदों की रचना हो सकी, उन वो द्वादशांग के अंतर्गत आ गए, अंग प्रविष्टि के अंतर्गत आ गए, और जिनसे अंगों की रचना नहीं हो सकी वो अंगवाह्य के अंतर्गत आ गए। इस तरह से हमारा द्वादशांग। और द्वादशांग के अंतर्गत प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग। तो देखिए ये प्रथमान योग, चरणान योग, करणान योग, ये समंत भद्र आचार्य के द्वारा इसको विभक्त किया गया, अथवा पूज्य पाद स्वामी के उसमें भी एक पंक्ति मिलती है, प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमा। शेष उसमें ये डिवाइडेशन नहीं किया गया है अंगों के अंतर्गत, अथवा उसमें ये डिवाइडेशन नहीं किया गया है कि कितने अंग प्रथमान योग के हैं, कितने अंग चरणान योग के हैं, कितने अंग करणान योग के हैं। उसमें ऐसा डिवाइडेशन नहीं किया गया है। केवल जो 12वां अंग है, दृष्टिवाद अंग है, उस दृष्टिवाद अंग का एक भेद है प्रथमान योग। ठीक है ना? इसके अलावा अन्य का वहां पर भेद नहीं किया गया है। ये भेद आचार्य पूज्य पाद स्वामी द्वारा रचित समाधि भक्ति के अंतर्गत मिलता है, और समंत भद्राचार्य स्वामी के द्वारा रचित रत्न किरण श्रावकाचार्य के अंतर्गत मिलता है। अन्य यह कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। तो इस तरह से ये प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, ये द्वादशांग के अंतर्गत आते हैं। मूल में कहीं ये भेद कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुए हैं। पूज्यपाद स्वामी की समाधि भक्ति में और समंत भद्राचार्य की रत्नगण श्रावकाचार्य में ये कही गई है। ठीक है ना? तो इस तरह से इसका डिवाइडेशन होता है। अब शेष इसको बारीकी से जानने के लिए आपको जीव कांड पढ़ना चाहिए। जीव कांड में जो ज्ञान मार्गणा है उसके अंतर्गत ये सारे उसके भेद प्रभेद, एक एक अंग में कितने पद होते हैं, और द्वादशांग में जो पद तो मैंने बताई दी 112 करोड़ 83,58,005 ये पद होते हैं। अक्षर हमने बता दिए, अक्षरों की संख्या कितनी है, किस तरह से निकाले जाते हैं अक्षर, किस तरह से आते हैं, ये पूरा आप जीव कांड पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। संपूर्ण अक्षरों की संख्या यदि आपको निकालना है तो निकाल लेना, आपकी निकल आएगी। कैसे निकलेगी? 2 की पावर
2 की पावर 64, 2 की पावर 64, ये लिख लेना, आपस में गुणा कर देना, आ जाएगी। गुणा कैसे करेंगे? 2 2 2 करके 64 बार लिख लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से 64 बार लिख लीजिए। उनका आपस में गुणा कर देंगे तो आपकी संख्या निकल करके आ जाएगी। कैलकुलेटर में नहीं आ पाएगी, हाथ से ही गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है, ये 21 अंक की संख्या होती है, तो कैलकुलेटर में आपके में नहीं आ पाएगी। ये जो है 21 की नहीं, 20 अंक की संख्या होती है, 20 अंक की। 19 अंक तक 10 अंक होता है, ये 100 अंक में आती है, 184 अंक में आएगी। तो ये जो है 20 अंक की संख्या कैलकुलेटर में नहीं आ पाती है, कैलकुलेटर में मात्र 10-12 अंक की आ पाएगी, इसलिए हाथ से निकालना पड़ेगी। 64 बार 2 इंटू 2 लिख करके ये संख्या आ जाएगी। अथवा एक द्विरूप वर्ग धारा होती है, उस वर्ग धारा के अंतर्गत छठवां स्थान लाएंगे और उसमें से -1 कर देना, तो संपूर्ण द्वादश, संपूर्ण श्रुत ज्ञान के अक्षरों की संख्या निकल करके आ जाएगी। इस तरह से ये द्वादशांग, ये श्रुत ज्ञान हमारा होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। समस्त आचार शंको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, हमारा प्रश्न है, आगम के अनुसार आत्मा जो है अरूपी है, लेकिन एक बार परिवर्तन में रतन चंद जी बेणाला साहब ने कहा था कि संसारी अवस्था में ये आत्मा जो है रूपी ही है। ही शब्द लगाया था उन्होंने, तो वो समझ में नहीं आया। ही शब्द लगाया था, क्या लगाए बताओ? भी लगाए, भी लगाए? नहीं, ही शब्द का मतलब आत्मा अरूपी ही है। हाँ सही है, गलत नहीं है। और रूपी भी है। संसार अवस्था में आत्मा कैसी है? रूपी ही है, तो गलत कहा है इसमें। अब यदि हम भी लगा दें कि संसारी अवस्था में आत्मा रूपी है, मतलब अरूपी भी है, प्रिय हो जाएगा। अब इसमें फिर भेद करना पड़ेगा, रूपी कौन सी है, अरूपी कौन सी है। अब ये दिखलाओ, तो नहीं दिखला सकते, क्योंकि जितनी भी आत्मा कर्म से सहित है, शरीर से सहित है, और आत्मा बिना शरीर के रहता नहीं है। बिना शरीर के आत्मा 3 समय रह सकता है। वहां भी 2 शरीर तो उसके साथ में है ही विग्रह गति में, कार्माण शरीर और तेजस शरीर, ये 2 शरीर तो वहां पर भी है। बिना शरीर की आत्मा रहता नहीं है संसार अवस्था में। और शरीर कैसा है? शरीर कैसा है? रूपी है। तो संसार अवस्था में कहना पड़ेगा आत्मा रूपी ही है। संसार अवस्था में, मुक्त अवस्था में आत्मा अरूपी ही है। सिद्ध भगवान कैसे है? अरूपी ही है। ठीक है, अब वहां भी नहीं लगा रहे, वहां भी ही लगा रहे, क्योंकि वहां अरूपी ही है। क्यों हो गए विरोधाभास? नहीं, विरोधाभास नहीं है, ऐसा ही है, इसके अलावा दूसरा नहीं है। मुक्त आत्मा अरूपी ही है, शुद्ध आत्मा अरूपी ही है। संसारी आत्मा कर्म बंधन से सहित है, और कर्म बंधन से सहित होने के कारण रूपी ही है, कोई बात नहीं उसमें। ठीक है, अगला प्रश्न। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सुखमाल मुनिराज ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कार्य किया था कि उनको श्याली ने भक्षण किया था? महाराज जी, सुकमाल मुनि ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कार्य किया था कि श्यालिनी ने भक्षण किया था? उन्होंने बहुत गलत कार्य किया था। 2 भाई थे, 2 भाई, तो दोनों भाई रहते थे एक साथ,
एक बार नगर में एक मुनिराज पधारे। तो मुनिराज ने आहार किया और आहार करके चल दिए। तो जो एक भाई था, बड़ा भाई था, वो मुनि महाराज के साथ साथ में चलता गया। चलते गए जंगल में पहुंच गए। जंगल में उनसे कहा कि तुम दीक्षा ले लो। उन्होंने दीक्षा ले ली। अब दीक्षा लेने के बाद जो छोटा भाई था सुकमाल का जीव और उनकी भाभी ने उनसे कहा कि तुम्हारे बड़े भाई ने दीक्षा ले ली है, तुम जाकर के उन्हें समझा बुझा करके वापस ले आओ। मैं उनके बिना कैसे रहूंगी, आप जाओ और उनको वापस ले आओ समझा बुझा करके। तो सुकमाल के जीव ने कहा मैं उन नंगों के पास नहीं जाता, मुझे नहीं जाना उनके पास, क्योंकि वो विरोधी थे, वो मुनि राजों का विरोध करते थे। उन्होंने कहा नहीं जाना हमें उनके पास, ऐसे नंगों के पास हमें नहीं जाना। तो भाभी ने और ज्यादा निवेदन किया और जिद की, हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाने लगी, चले जाओ। तो उन्होंने भाभी के पेट पर लात मार दी और उस समय उनकी भाभी गर्भवती थी। तो भाभी के पेट पर लात मार दी और जब लात मारी तो उन्होंने उस समय ऐसा निदान कर लिया कि जिस पैर से तुमने मेरे पेट पर लात मारी है उसी पैर से मैं तुम्हारा भक्षण करूंगी। ऐसा उन्होंने निदान कर लिया। और निदान करने के पश्चात सुकमाल कई बार दुर्गतियों में भ्रमण किया, कई बार कुत्ते बने, सूअर बने, नरकों की यात्रा की, कई भव निकल गए। लगभग ऐसा बताते हैं कि 15 भव या उससे भी ज्यादा कई भव निकल गए। और कई भव निकल जाने के बाद अंत में मुनि राज के संबोधन से ही वो उन्होंने व्रतों को स्वीकार किया और व्रतों को धारण करके व्रतों के प्रभाव से वो आरण क्या नाम है 12वें नंबर के स्वर्ग में, 12वें नंबर का स्वर्ग कौन सा है, 12वें नंबर के स्वर्ग में उत्पन्न हुए। ठीक है। और 12वें स्वर्ग में उत्पन्न हुए, वहां से 6 करके सुकमाल की पर्याय में उनका जन्म हुआ, सुकमाल बने। और सुकमाल के जो भोग थे उनकी मां को पहले ही किसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी थी, क्योंकि सुकमाल का जैसे ही जन्म हुआ था तो उनके पिताजी ने दीक्षा धारण कर ली थी। उनके पिताजी मुनि बन गए थे और किसी ज्योतिषी ने ये घोषणा की थी कि ये बालक जैसे ही किसी मुनिराज को देखेगा तो तत्काल इसको वैराग्य हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा इसको। तो मां ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि उनके लिए बढ़िया महल बनवाया गया, 7 मंजिल का महल, जिसमें लाइट का, दीपक का प्रकाश नहीं होता था, केवल रत्नों का प्रकाश होता था। 32 उनकी सुंदर कन्याएं जिनसे उनका विवाह किया गया। उनके पास अपार धन संपत्ति, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। जब वो भोजन करते थे तो उनके लिए चावल कमल के पत्तों में बंद कर दिए जाते थे, रात्रि में रख देते थे, वो सुगंधित हो जाते थे, उनका भोजन करते थे। एक बार एक कंबल बेचने के लिए आया कि व्यापारी, तो पहले राजा के यहां गया, उसका बहुत कीमती कंबल था, राजा के यहां गया तो राजा ने वह कंबल नहीं खरीदा। राजा ने कहा कंबल महंगा है, इतना धन हमारे पास नहीं है अभी, तो राजा ने वापस कर दिया। अब सुकुमार के बैलों में आई सेठानी जी थी, उनकी मां थी, उन्होंने सुकुमार के लिए वो कंबल खरीद करके दे दिया। अब कंबल खरीद लिया
अब उसमें जो रत्न जड़ित कंबल था सुकमाल ने ओढ़ा तो उनके शरीर में चुभने लगे, वे रत्न चुभने लगे, तो उन्होंने कंबल को रिजेक्ट कर दिया। उस कंबल को काट करके रानियों की जूती बनाई गई और जूती बना करके एक दिन जूती छत पर रखी थी, चील ने झपट्टा मारा, उसने मांस का टुकड़ा समझा और झपट्टा मार करके ले गई और उसने राजा के महल में उस जूती को गिरा दिया। राजा ने सोचा कि इतनी कीमती जूती हमारे नगर में कौन पहनता है। जब पता किया गया तो सुकमाल का नाम आया उसमें। राजा उनसे मिलने आया तो रानी जो उनकी मां थी उन्होंने आरती उतारी, आरती उतारी तो आंखों में आंसू आ गए। तो राजा ने पूछा कि इनकी आंखों में आंसू क्यों आ गए। तो रानी ने कहा कि इन्होंने कभी दीपक के प्रकाश को नहीं देखा है, आज ये दीपक का प्रकाश इनको देखना पड़ा, इसलिए इनकी आंखों में आंसू आ गए। भोजन करने बैठे तो एक एक चावल बीन बीन करके खा रहे थे। राजा ने पूछा एक एक चावल बीन बीन के क्यों खा रहे हैं। बोले महाराज इनके चावल अलग होते हैं, कमल के पत्तों में रखे जाते हैं, उनके उन चावलों को इनके लिए बनाया जाता है। आज वो चावल थोड़े थे, मैंने दूसरे चावल उसमें मिला दिए, तो इसलिए वही चावल बीन बीन के खा रहे। तो ये सुकमाल का वैभव था। लेकिन उनके मामा जब आए, आचार्य महाराज थे, तो उनकी मां ने कह दिया कि बाहर के बगीचे में चातुर्मास कीजिए, आप नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो उन्होंने बाहर ही प्रवेश बाहरी चातुर्मास से स्थापित कर दिया। एक दिन उन्होंने स्वर्ग के देवों का वैभव बताया, जोर जोर से पाठ किया, सुकमाल के कानों में पड़ा और सुकमाल रानियों की साड़ी को बांध बांध करके उनके सहारे 7 मंजिल के मकान से निकल करके और आचार्य महाराज के चरणों में जाकर के दीक्षा धारण करके जंगल में चले गए और प्रतमान योग धारण करके वहां पर खड़े हो गए। श्यालिनी आई, उसने पूर्व भव जान करके, पूर्व भव का बैरी जान करके उन्होंने उनका भक्षण करना प्रारंभ कर दिया। आया समझ में? ये था सुकमाल का जीवन चरित्र, ये उन्होंने कार्य किया था। अगला प्रश्न। पूरी कहानी सुना दी हमने सुकमाल की थोड़ी सी देर में। नमोस्तु मुनीश्वरी के चरणों। हाँ बोलिए। मुनीश्वरी तो क्या निदान बंद करने से वही चीज मिलती है? हाँ, निदान बंद करने से यदि वह जीव कर्म का क्षय करके निर्वाण को प्राप्त कर ले तो कोई बात नहीं है, तो कोई उसमें वो नहीं है। यदि वह संसार में भ्रमण कर रहा है तो वह निदान बंद जिसने कर लिया है वो अपना बदला लेकर के ही रहता है, उससे छूटता नहीं है, छोड़ता नहीं है। जैसे मैंने चाहा मेरी ये बेटी। हाँ बिल्कुल, मुनि यही मुनि मिले अगले भाव। हाँ, इसलिए कभी भी निदान बंद नहीं करना। द्रौपदी पांचाली कहलाई, क्यों कहलाई? द्रौपदी तो एक की पत्नी थी, अर्जुन की पत्नी थी, लेकिन उनको 5 पतियों की पत्नी क्यों कहा गया? पूर्व भव में वो भी आरिका थी। कौन थी? आरिका थी। और जंगल में बैठी हुई थी ध्यान में। उसी समय एक वेश्या सामने से निकली, उसके साथ में 5 लोग जा रहे थे। बस उन्होंने इतना सा कह दिया, देखो कितनी भाग्यशाली है, इसके 5 पति हैं। इतना सा कह दिया था, इतना सा मन में आ गया। उसके फल में उनका वो 5 पतियों वाली कहलाई, पांचाली कहलाई। यद्यपि पांचाली नहीं थी, वो पांचाल नरेश की पुत्री थी। जे अन्य संप्रदाय में उनको 5 पतियों वाली कहा जाता है, पांचाली कहा जाता है। हमारे पांडव पुराण में, हरिवंश पुराण में पांचाल नरेश की पुत्री होने के कारण उनको पांचाली कहा गया है। वो अर्जुन की पत्नी थी, पतिव्रता थी। ठीक है, अगला प्रश्न। इसलिए कभी भी निदान नहीं करना चाहिए। कभी भी ऐसा भी नहीं सोच लेना कि अगले जन्म में ये हमारे पति इस जन्म में है, अगले जन्म में यही वाले पति हमें मिले, ऐसा भी नहीं सोच लेना। ये भी निदान हो जाता है। ये हमारा पुत्र बने, ये हमारा पिता बने, ऐसा भी नहीं सोच लेना। ये निदान हो जाता है। सिर्फ इतना सोचना है, सोचना तो इतना सोचना कि हे भगवान ऐसा भव मिले
जिस भाव में शीघ्रता से संयम को प्राप्त हो, और संयम को प्राप्त करेंगे कर्म का क्षय करके निर्वाण को प्राप्त हो। इतना विचार जरूर करना, बाकी कुछ नहीं करना। अगला प्रश्न। समस्त आचार्य संघ को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, त्रियंचों को भी अवध ज्ञान होता है? हो सकता है। अगला प्रश्न। आचार्य जी को नमस्तु, समस्त मुनिराजों को नमस्तु। महाराज जी, अकलंक और निकलंक दो भाई थे, तो एक को एक बार में याद हो जाता था, दूसरी बार को दूसरे को दो बार में वो। अब आगे की कहानी भूल गए, कक्षा 6 में पढ़ा था बर्निंग कॉलेज में, तो और कहीं पढ़ने को नहीं मिला। तो इतना याद है कि ये बौद्ध धर्म का पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए इनको राजा ने अकलंक निकलंक दो भाई थे। उस समय बौद्धों का जोर था, जैनियों को पढ़ाया नहीं जाता था, जैनियों को विद्यालय से निकाल दिया जाता था। दोनों भाई छिप करके पढ़ने गए, बौद्ध बन करके गए, नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध बन करके गए। एक दिन टीचर ने सूत्र लिख दिया, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। उन्होंने सम्यक शब्द जोड़ दिया। जब सम्यक शब्द जोड़ दिया तो उसने कहा, इससे ये किसने जोड़ा? बोले, जरूर इसमें कोई जैन है, क्योंकि ये बिना जैन के कोई कर नहीं सकता, कोई जोड़ नहीं सकता। तो पता किया गया, कैसे पता करें? तो एक बहुत जोर से धमाका किया गया। पहले प्रतिमा को लिटाया गया उस पे, जो उसका उल्लंघन करके निकल जाएगा तो इस तरह से वो आपस में जब ये विचार विमर्श कर रहे थे तो उन्होंने कहा, भाई इस समय वाद विवाद का समय नहीं है, इस समय धर्म रक्षा का प्रश्न है और धर्म के लिए हम प्राण दे देते हैं और तुम कहीं जाकर के छिप जाओ। मात्र इसलिए मैं कह रहा हूं कि धर्म की प्रभावना तुम मुझसे ज्यादा कर सकोगे। तो अकलंक छिप जाते हैं, निकलंक भागने लगते हैं। वहां एक धोबी मिल जाता है, तो धोबी से कहा, भाग, पीछे सेना आ रही है। धोबी भी उनके साथ में भागने लगता है। सैनिक समझते हैं यही दोनों हैं और दोनों को मार दिया जाता है। अकलंक बच जाते हैं और अकलंक बच करके विद्या अध्ययन करके वे अकलंक एक महान आचार्य बन करके बौद्धों से विवाद करते हैं। विवाद होता है, 6 महीने तक विवाद हुआ था। उन्होंने देवी को स्थापित कर लिया, देवी विवाद करती थी। उन्हें स्वप्न आया और स्वप्न आया तो उन्होंने कहा कि पीछे देवी है, तुम्हारा विवाद देवी से चल रहा है, ऐसे तुम कैसे जीत पाओगे? तो उन्होंने दूसरे दिन गए, जिस घड़े में उन्होंने देवी को स्थापित किया था, उन्होंने एक लात मारी उस घड़े में। बोले, अब करो विवाद, किसमें है ताकत? तो वहां पर हमारे जैन धर्म की विजय हुई
धर्म की जय जयकार हुई। ध्यान रहे, जैन धर्म जो है, कई बार ऐसे संकट आए, लोग चिढ़ते थे। जैन धर्म किसी की बुराई नहीं करता, जैन धर्म किसी की काट नहीं करता, जैन धर्म किसी की आलोचना नहीं करता, वह तो अपनी बात सिद्ध करता है। जो सत्य है, जो प्रकृति में सत्य घटना है, उस सत्य घटना को उजागर करता है, किसी की बुराई नहीं करता। अब इसमें किसी की बुराई हो जाए, कोई असत्य बोलने वाला है और कोई सत्य बोलने वाला है, अब वो उसका दुश्मन बन जाए, तो इसमें जैन धर्म का क्या दोष है? तो उन्होंने इस तरह से विजय प्राप्त की, और विजय प्राप्त करके उसके बाद जैन धर्म के कई जगह विद्यालयों की स्थापना हुई, कई जगह गुरुकुल खुले, बरनी जी ने गुरुकुल खुलवाए, कई जगह खुले। आज वे गुरुकुल, वे विद्यालय कई जगह नष्ट होने के कगार पर हैं, अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। एक हमारा मुरैना विद्यालय था, मुरैना विद्यालय, मुझे लगता है सबसे पुराना मुरैना विद्यालय था। आज जो है, आज उसका देहांत हो चुका है, वह समाप्त हो चुका है। जिस विद्यालय ने आज देश भर में कम से कई विद्वान दिए, हजारों विद्वान दिए, सैकड़ों मुनि महाराज दिए, जिस विद्यालय ने, उस विद्यालय का आज अंत हो चुका है। इसलिए पहले जैनियों को पढ़ाया नहीं जाता था, संस्कृत पढ़ने पर उन पर रोक लगा दी जाती थी, दर्शन शास्त्र पढ़ने पर उन पर रोक लगा दी जाती थी। जैसे तैसे हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की और मेहनत के बल पर ये विद्यालयों को स्थापित किया। उन विद्यालयों का संरक्षण करना, अगर अकलंक स्वामी को याद करना है तो ये हमारे स्वाध्याय अध्ययन हमें निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि निकलंक स्वामी ने अपने प्राण देकर के भी जैन धर्म की रक्षा की थी। अकलंक स्वामी ने अपने भाई का बलिदान देकर के जैन धर्म की रक्षा की थी। तो हम भी कम से कम उनके ग्रंथ पढ़ करके और जैन धर्म की रक्षा करें। जब ऐसी कोई बात आ जाए तो फिर हम रक्षा करें जैन धर्म की। वाद विवाद की कोई बात आ जाए तो हम अग्रसर रहें आगे। इसलिए उनकी जो है ये घटना है, ठीक है ना। अब आगे से अपन को विधान आदि में सम्मिलित, आनंद भैया विधान में सम्मिलित होना है तुम्हें, तुम डर के मारे नहीं आ रहे हो। कल्पद्रुम विधान, और कल्पद्रुम विधान बताया गया है कि कल्प माने कल्प वृक्ष, कल्प जिसके सामने कल्पना की जाती है, और द्रुम माने होता है वृक्ष, जो कल्प वृक्ष के समान है, जिसमें जो भी कल्पना की जाए उस वस्तु की प्राप्ति होती है, कल्पित वस्तु की प्राप्ति होती है, वह होता है कल्पद्रुम विधान, कल्पद्रुम पूजा। कोई कहते हैं हम बीमार हैं, चिंता नहीं करो विधान में आ जाना सब ठीक हो जाओ। विधान में आ जाना, कुछ भी हो, बोले हमारे घुटनों में दर्द होता है, तुम विधान में आ जाना, घुटनों में दर्द खत्म हो जाएगा, नृत्य करोगे, भक्ति करोगे, उसके बाद की गारंटी नहीं ले रहे, ये विधान की गारंटी ले रहे। कोई बीमार नहीं होगा, सब बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा। आप तो बस मन बना करके आ जाइए, क्योंकि भगवान की पूजा सभी विघ्नों को दूर करने वाली होती है। भगवान की पूजा सभी कष्टों का निवारण करने वाली होती है। अब भगवान की पूजा में तुम्हारे ऊपर कष्ट आएंगे कैसे, ये तो बताओ। अगर भगवान की पूजा में ही तुम्हारे ऊपर कष्ट आ जाए तो फिर हमारे आचार्यों के कथन व्यर्थ हो जाएंगे, जिनेंद्र भगवान की वाणी व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए भगवान की पूजा कभी भी कष्ट नहीं आते। और किसी का प्रश्न तो नहीं है? चलो तुम भी कर लो, समय हो रहा है। तुम तो बोल दो, मुझे सुनाई में आ रहा है।
क्या? मक्के के दाने चढ़ाए मोती हो गए, भक्ति है। ज्वार के दाने चढ़ाए थे और मोती हो गए, ये भक्ति है उनकी। वे शर्म के मारे राजा के साथ में नहीं जाना चाह रहे थे। दो भाई थे, गरीब थे, शिखर जी की यात्रा करने का मन बना उनके। तो एक सेठ जी जब यात्रा करने के लिए जा रहे, उन्होंने काफिला जा रहा था, तो उन्होंने कहा हम भी आपके साथ चलें, हम आपके बर्तन मांजते रहेंगे, आपकी भोजन बनाते रहेंगे और हम आपके साथ में शिखर जी की वंदना करके आ जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है चलो, करते रहना काम हमारे यहाँ। वो काम करते रहे और काम करते करते एक दिन उन्होंने कहा कि दिन में तो हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि काम करना पड़ता है, भोजन बनाना पड़ता है, बर्तन मांजना पड़ते हैं, हमारे पास कुछ चढ़ाने के लिए भी नहीं है। तो ज्वार के दाने ले गए थे साथ में, तो प्रत्येक टोंक पर ज्वार के दाने चढ़ाते गए और वे मोती बनते गए। पीछे से सेठ जी गए, बोले हमसे पहले कौन वंदना करने आ गया, ये मोती चढ़ा के आए। तो पता किया गया, बोले तुम्हारे काफिले में जो भोजन बनाने वाले हैं, जो बर्तन मांजने वाले हैं, वो वंदना करने आए थे। उनसे पूछा गया, बोले हमें दिन में तो काम करना पड़ा, इसलिए हम जल्दी चले गए थे। तो उनका सम्मान किया गया। फिर उन्होंने यहाँ पर मंदिरों की निर्माण करवाया। वो इतने पैसे वाले हो गए कि उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया था, बहुत सारे मंदिर बनवाए थे। तो ये भक्ति है, भक्ति से सब कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आज का ये जिज्ञासा समाधान यहीं पर संपन्न करते हैं, क्योंकि आगे के भी कार्य संपन्न करना है। बोले महावीर भगवान की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी